सबको आए हो सब कहे हो नमस्कार, जय श्री राम। जय श्री राम। आज हम लोग यहाँ मिले हैं, मेन मकसद अपना ये है कि कैसे हम लोग बिजनेस डाइवर्सिफाई कर सकें, जिनका ऑलरेडी एग्जिस्टिंग चल रहा है, कि जिनको कुछ नया करने की सोच रहे हैं। क्योंकि आज मार्केट की हालत यही है कि जो अपने ट्रेडिशनल बिजनेस जो भी चल रहे हैं, आज सबका बैंड बजा हुआ है मंदी के दौर में चल रहा है। मंदी के दौर में। तो इसके लिए हम लोग अगर समय के साथ नहीं चलेंगे, समय के साथ बदलाव नहीं आएंगे, तो अपने लिए तो ठीक है, लेकिन अपने आगे की जो बच्चे हैं उनके लिए तो फिर सर्विस के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। सर्विस तो है ही नहीं अपने लिए, तो वैसे भी नहीं है। वैसे भी नहीं है। तो यही है कि अपने को ऐसा कोई बिजनेस इसमें डेवलप करना है कि जिससे हम लोग आगे तक सस्टेन कर पाए। तो आज की डेट में जैसे बहुत सारे ऐसी बिजनेस है जो नॉर्मल पब्लिक को किसी को पता ही नहीं होता है, तो उसके अंदर हम लोग को एंटर करना है वो फील्ड के अंदर, और उसमें हमने को सक्सेस पानी है। तो जैसे आज हम लोग टॉपिक ले रहे हैं कि कंप्यूटर और मोबाइल का जो ई वेस्ट निकलता है, ई वेस्ट में जैसे हो गया कंप्यूटर के बोर्ड हो गए, टेलीकम्युनिकेशन के बोर्ड हो गए, मोबाइल्स हो गए। तो मोबाइल्स और ये वगैरह क्या है कि इसके अंदर बहुत सारी प्रेशियस मेटल्स यूज करके ये सब चीज़ें बनी हुई रहती है। तो अपने को क्या है कि ये मोबाइल वेस्ट में से पर्टिकुलर प्रेशियस मेटल को रिकवर करना है। तो रिकवर करने में जैसे एक नॉर्मल हम लोग जाते हैं, तो एक नॉर्मल अगर कंप्यूटर और इसके मोबाइल का ही ले लें, तो उसके अंदर देखो मेनली कॉपर आता है। कॉपर हो गया, कैडमियम हो गया, क्रोमियम हो गया, कोबाल्ट है, गैलियम है, टीन है, जिंक है, मर्क्यूरी, ऐसी बहुत सारी चीजें उसमें लगती है। गोल्ड है, सिल्वर है। तो ये सब आज गोल्ड और सिल्वर जो भी है वो तो एकदम प्रेशियस मेटल में है। और ये बिजनेस में सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि आज अगर कोई भी आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, तो उसका जो भी एंड प्रोडक्ट निकलता है उसको लिए बेचने के लिए आपको एफर्ट बहुत करने पड़ते हैं। आज अगर आपने कोई भी चीज बना ली, तो जाकर के क्लाइंट को बोलोगे, समझाओगे, तो वो आपके लिए बहुत क्या बोलते हैं, डिफिकल्ट काम हो जाता है ये सब चीजों में। तो ये मेटल्स में क्या होता है कि जैसे आपने गोल्ड रिकवर किया है, तो गोल्ड बेचने के लिए कोई एफर्ट करना नहीं पड़ता है आपको। आप लेके जाके मार्केट में दे के आए, तुरंत हैंड टू हैंड कैश मिल जाता है। सिल्वर हुआ, हैंड टू हैंड कैश मिल जाता है। कॉपर हुआ, तो ये जो प्रेशियस मेटल जितने भी आते हैं, तो उसमें सबसे बड़ा बेनिफिट अपने को ये मिलता है कि हम लोग को बेचने के लिए कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना है। अगर आज चलो हम लोग नहीं भी उसको बेच रहे हैं, जैसे आज हमने रिकवर कर लिया और उसको 6 महीने तक या 1 साल तक रखा हुआ है अपने पास, तो उसके रेट बढ़ेंगे, तो उसके बिटवीन ये नहीं है कि वो चीज खराब हो जाएगी। जैसे आज हम लोग कपड़े का बिजनेस कर लेते हैं, तो क्या है, कपड़े आउटलेट हो गए, फैशन हो गए, तो अपना नेट स्टॉक जमा रहता है। फिर हम लोग क्या करेंगे कि अपना जो भी है घाटा सहन करके भी उसको सेल में बेचेंगे। तो ये सब चीजों का मेन फोकस ये है कि आपके पास अगर कैपेसिटी है, तो आप अगर लेकर के स्टॉक भी कर सकते हो, तो भी आप लॉन्ग टाइम बेनिफिट रहेंगे। जैसे अभी गोल्ड की बात कर रहे हैं, तो गोल्ड अपना 1 साल में 30 से 35% रिटर्न दे चुका है ये साल का। और ये गोल्ड का भी आज ये है कि धीरे धीरे गोल्ड की माइनिंग कम होते जा रही है, क्योंकि आज जो भी गोल्ड की माइनिंग है वो इतनी डीप हो चुकी है कि अगर उसमें से रिकवर करते हैं, तो जितने का गोल्ड निकलता है उससे ज्यादा तो खर्चा बैठ जाता है। तो ये सब चीजों में हम लोग फोकस ये कर रहे हैं कि जो भी गोल्ड और सिल्वर जो ये प्रेशियस मेटल जहाँ यूज हो रही है, वो प्रोडक्ट हम लोग ले करके उसमें से वो चीजें निकालते हैं, रिसाइकल नहीं आता है, इसमें रिकवरिंग होती है। रिसाइकल और रिकवरिंग दोनों अलग अलग चीजें हैं। रिसाइकलिंग में क्या होता है कि आप जैसे 4 बोर्ड लेके आए, कंप्यूटर लेके आए, उसको 4 में से 1 बना करके आपने बेच दिया, तो वो एक रिसाइकल हुआ। रिकवरी में क्या होता है, उसको पूरा अपने को एक एक चीज निकाल करके उसमें से जो भी अपनी प्रेशियस मेटल्स है उसको अलग अलग करना है। तो अभी इसमें मेन व्यू है कि जैसे ये ई वेस्ट भी है। ई वेस्ट आज की डेट में आपको पता है कि हर एक आदमी 1.5 साल में कंप्यूटर चेंज कर देते हैं। कई ऐसे होते हैं जो हर महीने दिन में मोबाइल चेंज कर देते हैं। और टेक्नोलॉजी जैसे नहीं जाती, आज हम लोग जैसे 4G आ गए, तो हम लोग कीपैड वाले मोबाइल काम ही नहीं कर रहे हैं, तो वो कहाँ जाएंगे, उसके लिए कोई सोर्स नहीं है। और ये सब चीजें ऐसी अगर आपने जमीन में कहाँ डाली, तो इसके अंदर से भी क्या है कि बहुत सारी जहरीली चीजें निकलती हैं, तो पॉल्यूशन इससे बढ़ता ही है। तो इसके लिए अपने को ये है कि ये हम लोग ले करके और इसको एक ग्रीन वे के हिसाब से इसको हर एक चीज अलग करें, और इसमें से हम लोग को भी प्रॉफिट मिले और सोसाइटी को भी बेनिफिट मिले इसमें। और अपने इंडिया में आज की डेट में जो ई वेस्ट का जो रिकवरी का प्रोसेस है, वो अप्रोक्सीमेटली जितना भी ई वेस्ट निकलता है उसमें से
5 से 6% ही रिकवरी में जाता है, बाकी मोस्ट ऑफ रिसाइकलिंग में जाता है। तो रिसाइकलिंग में जाने के बाद भी वो 2 साल के बाद में तो वेस्ट ही होने वाला है। आज जो बड़ी बड़ी कंपनियां जो है, जैसे हम लोग देखते हैं कि वो बिल लगा के रखते हैं और ये बोलते हैं कि आप हमको डोनेट कर दीजिए। तो डोनेट करने के बाद क्या होता है कि जो कंपनी वाले हैं तो उसमें से जो उनको पार्ट्स लगते हैं वो निकाल देते हैं और वो दूसरे में यूज़ करते हैं। तो एंड प्रोडक्ट जो होता है उसकी रेट कम हो जाती है, तो वो सस्टेन कर पाते हैं। लेकिन बाद में भी वो 6 महीने के बाद भी वो वेस्ट में ही जाने वाला है, क्योंकि उसके अलावा दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है। तो और ई वेस्ट जो भी है, अपना ये समझ के चलिए कि ई वेस्ट निकलने का जो रेशियो है अभी साल का ये 28 से 30% ग्रोथ पे चल रहा है। कि जो पहले थे मोबाइल हम लोग 2 साल में चेंज करते थे, फिर उसको 1 साल में किया। अभी टेक्नोलॉजी इतनी जल्दी चेंज हो रही है कि हम लोग 6 महीने के बाद ही चेंज करना पड़ता है। तो ये है, तो इसमें ई वेस्ट में